हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्टडी टाइम चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 14 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 17 यानी कि वर्कशीट 17 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है। बेटा, आज हम जो वर्कशीट करेंगे वह चैप्टर धातु एवं अधातु पर आधारित है, जिसमें हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल है, उसका स्रोत क्या है, मतलब वो हमें कहाँ से मिलता है? दही से। एसिटिक अम्ल है वो सिरके से। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आंवले से। साइट्रिक अम्ल किन में होता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू है, नारंगी है, संतरा है, उनमें साइट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल भी जो हैं वो प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। इसके बाद देखिए, कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। ऊपर तो हमने अम्लों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कुछ क्षारक। क्षारक कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने के लिए किया जाता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? एंटासिड के रूप में किया जाता है। आप देखते हो, जब कभी आपके घर में किसी बड़े को बहुत फ्राइड खाने से या हैवी खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है, तो उनको क्या दिया जाता है? जेलोसिल वगैरह या एंटासिड, कोई भी जो है वो गोलियां जो है एंटासिड की दी जाती है, पेंटासिड है। तो उन दवाइयों में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और वो किसके? एंटासिड के रूप में उनको दिया जाता है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुणों के गुण जानेंगे। पहला क्या है? अम्ल से अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये कौन सी ध्वनि के साथ जलती है? पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यहाँ पे इसका हमने चित्र भी यहाँ पे देखिए। इसमें क्या है? इसमें नीचे धातु डली हुई है, ऊपर हमने अम्ल डाला है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जब दोनों की अभिक्रिया हो रही है, धातु और अम्ल की, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बन के यहाँ से बाहर निकल रही है। और जब यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ पे हम माचिस की एक तीली जो है जलती हुई यहाँ रखते हैं, तो ये गैस जो है पॉप की ध्वनि के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन वो जो है किससे निकलती, कौन सी ध्वनि आती है? पॉप की ध्वनि आती है, और उससे वो जल उठती है। ठीक है, तो इसका मतलब सभी जो अम्ल और धातु हैं वो क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं है कि सभी धातुएं एक जैसी अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं होती हैं वो जो है अम्लों के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं, ठीक है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे धीरे उनके साथ क्रिया करती हैं। तो इसलिए हर एक धातु जो है वो अलग अलग दर से अभिक्रिया करती है। फिर है, इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। तो हमें जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, आप देखो, आप धातु के बर्तनों में नहीं रखते। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसमें हम जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो नहीं रखते। तो और अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कि एल्यूमिनियम जो है, ये क्या है? धातु। और नींबू का अचार क्या होता है? खट्टा होता है, तो वो अम्ल है। तो अम्ल और धातु जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण। और लवण के साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस, जो कि
अचार जो है उसको क्या कर देती है, विषाक्त कर देती है, जहरीला कर देती है और हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार नहीं रखना चाहिए। ये जितनी भी धातुएं हैं उनमें हमें खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। फिर आ जाता है क्षार से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जैसे वो अम्ल के साथ करती है ना, कुछ धातुएं ऐसी हैं कि वो क्षार के साथ भी जो है वो मिलके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये सब धातुओं के रासायनिक गुण जो अभी हमने समझे हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अब उसी पर आधारित जहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं हम उनका उत्तर देंगे। अब कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए, ये है आपका पहला प्रश्न। तो सामान्य अम्ल और उनके स्रोत देखो हमने यहाँ पे ये सारे पढ़े, तो इनमें से आप जो है कोई भी 3-4 स्रोत और उन अम्ल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि अम्ल और धातु आपस में मिलकर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो कि अचार को क्या कर देती है, विषाक्त कर देती है, मतलब जहरीला बना देती है और वो अचार जो है वो खाने योग्य नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तीसरा है क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने समझाया था अम्ल और धातु जब आपस में क्या क्रिया करती हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो हम तीसरे का उत्तर लिखेंगे, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि से कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो आपको पता ही है, अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में समझाया है कि जब हाइड्रोजन, कौन सी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ उपस्थिति दर्शाती है, हाइड्रोजन गैस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो बेटा आपको ये सारी वर्कशीट जो है क्लियर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं डालूँगी आपकी वर्कशीट से रिलेटेड, वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और अपने कमेंट्स डालिए इस पर। थैंक यू बेटा।